हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 13 क्या है। क्वेश्चन 13 में ये पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का यूज़ किए हुए। वैसे भी हम लोग इन सारे एंगल्स के लिए कोई वैल्यू पढ़े नहीं है कि 58 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 32 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं वो एंगल्स जो है स्टैंडर्ड एंगल्स से अलग है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। हम यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर देखेंगे। तो यहाँ पे 58 डिग्री और 32 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों? क्योंकि 58 और 32 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 90 डिग्री आएगा, यानी कि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों पेयर्स में से, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि कॉस को मान लीजिए हम 58 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 32, यानी कि 90 में से अगर 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 58 आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन 32 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? माइनस एक ही को चेंज करना था, अगर ऊपर वाले को चेंज किया तो नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, अगर नीचे वाले को चेंज करते तो ऊपर वाले को चेंज नहीं करते। क्लियर है? माइनस √3 इंटू, अब यहां भी हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स देखेंगे। तो 38 डिग्री और 52 डिग्री दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स है। जस्ट वैसे ही नीचे अगर देखें डिनोमिनेटर में तो 15 डिग्री और 75 डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स है। अब 60 डिग्री के लिए पेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू हमको पहले से मालूम है, जो कि कितना होता है, √3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 38 आएगा, तो 52 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनटू, अब इसको चेंज नहीं करेंगे, 52 डिग्री को चेंज नहीं करेंगे, इसको एज सच छोड़ देंगे इसी तरह, ठीक है, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं, तो 15 डिग्री है और 75 डिग्री है। तो दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो tan 90 डिग्री, अब इसमें से क्या घटाएंगे, 15 आएगा, 75 घटाना पड़ेगा। हम चाहते तो tan 75 को भी हम चेंज कर सकते थे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, इंटू tan 75 डिग्री, मतलब दोनों को साथ में लिख रहे हैं, tan 15 डिग्री और 75 डिग्री को साथ में लिखे, इंटू tan 60 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? tan 75 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे और फर्दर, तो क्या होगा, 2 इंटू cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, तुमको मालूम है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे थीटा दोनों जगह सेम होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? वैसे ही अगर हम tan 90 माइनस थीटा का बात करें तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये cot थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है? इस बात को याद रखेंगे हम लोग। चलो, तो यहाँ पे दिया है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है, 32 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 32 डिग्री अपॉन नीचे क्या है, साइन 32 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? चलो, माइनस √3। अब यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा फिर से, तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कितना है, 52 डिग्री, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec 52 डिग्री हो जाएगा, डिवाइड बाई tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा कितना है यहाँ पे, 75 डिग्री, इंटू tan 75 डिग्री, और यहाँ पे tan 60 का वैल्यू हमको मालूम होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये साइन 32 डिग्री, साइन 32 डिग्री, ये तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे, 2 इंटू 1, मतलब 2 ही बचेगा, माइनस √3। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, साइन 52 डिग्री इंटू कॉसेक 52 डिग्री, यानी कि ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। क्लियर है? यहाँ पे थीटा सेम है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हमको अच्छे से मालूम है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जो साइन होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इस बात को याद रखेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये तो 1 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पे देखेंगे cot 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री है, यानी कि cot थीटा इंटू tan थीटा। अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे कि cot थीटा इंटू tan थीटा भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है? क्योंकि cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन tan इंटू tan, तो tan से tan कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया। जस्ट वैसे ही अगर हम sec थीटा
इंटू कॉस थीटा भी करेंगे तो ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि सेक किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, यानी कि 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस कितना आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉट थीटा इंटू टैन थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस √3 इंटू 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 2 - 1, यानी कि आंसर मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये चीज़ पे ध्यान देंगे कि जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स दिख रहे हैं उस पेयर में से किसी एक एंगल को ही 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है। अगर हम वैसे करें तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, या तो वैल्यू फाइंड करने वाला हो या फिर प्रूफ करने वाला हो, कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। और पहला काम यही करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स को ढूंढेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे आगे। क्लियर है यहाँ पे। और साथ में रीजन भी देते जाएंगे, जो हम लोग स्टेप्स करेंगे उसका रीजन भी देते जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन था, CBSE 2012 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।